दोस्तों आज के हम इस वीडियो में टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी क्यों होता है हम समझेंगे। तो टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी को समझने से पहले हमें इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं कि एसेट्स क्या होता है तो याद रखिए कि आपके बिजनेस ऑपरेशन में जो कुछ भी आपको बिजनेस ऑपरेट करने में आपको हेल्प करने वाला है वो सब कुछ एसेट्स है। बस इतना सा मतलब क्या समझे हम कि जो भी आपको बिजनेस चलाने में बिजनेस ऑपरेट करने में जो भी आपको फ्यूचर में आपको बेनिफिट देने वाला है हेल्प करने वाला है वो सभी कुछ को एसेट्स कहते हैं। तो क्या है एसेट्स का डेफिनेशन? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन इंटरप्राइजेज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। बस इतना सही मतलब है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि वो सारे रिसोर्सेज इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज, और इकोनॉमिक मतलब एक प्रकार से मनी से रिलेटेड। तो पैसे से रिलेटेड आपको जो भी चीज आपको बिजनेस में हेल्प करेगा, बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को लंबे समय तक छोटे किसी भी तरह से आपको हेल्प करे वो आपके लिए एसेट्स है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा बिजनेस मान के चलो पढ़ाने का है तो ये मार्कर मुझे हेल्प करता है। मैं आपको पढ़ाऊं, आप मुझे फीस दोगे तो पढ़ा रहा हूं कैसे? इसके हेल्प से, ये रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं। ये व्हाइट बोर्ड है, ये मेरे लिए क्या है? ये हेल्प कर रहा है। किस लिए? कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो अगर ये ना हो तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊं? नहीं ना। तो ये सब मेरे रिसोर्सेस है। ये सारे के सारे रिसोर्सेस क्या है? एसेट्स है। तो बस इतना दिमाग में फिट कर लीजिए, जो कुछ भी आपको बिजनेस को चलाने में फ्यूचर में आपको हेल्प करने वाला है सब कुछ एसेट्स है। अब दूसरा लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या है? आपके सर पे बोझ है। जो भी आपको फ्यूचर में अगर पे करना है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। और ये पे करना दो तरह से पे किया जाता है। क्या है? एक डेट और ऑब्लिगेशन दैट द बिजनेस इंटरप्राइज हैज टू पे नॉन एज लायबिलिटी। यानी डेट का मतलब ऋण होता है, उधार होता है। आपने किसी से उधार पैसा लिया है तो वो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, आपके लिए लायबिलिटी है। या कोई ऑब्लिगेशन, आप मेरे पास पढ़ने आए, मैंने आपसे फीस एडवांस में ले लिया और वो जो फीस आपसे एडवांस में मैंने ले लिया है वो क्या है? मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, जिम्मेदारी मेरे लिए क्रिएट हो गया। मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ा है पता चले गुंडों को लेके आ जाओ, सर ने तो पैसा ले लिया है, हमें पढ़ा नहीं रहे, बोल रहे कि पैसे तो लिए नहीं, तो क्या मेरे लिए ऑब्लिगेशन है। तो कोई भी फर्म के लिए अगर मैं उधार लेता हूं तो पे करना पड़ेगा, या आपसे एडवांस ले लेता हूं ऑब्लिगेशन, ये क्या है? लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी जो होता है ना, टोटल लायबिलिटी, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है आपका ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या? हम जो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म हो गया, कंपनी हो गया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ही बताइए कि फर्म या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिकॉर्ड किया जाता है तो फर्म और ओनर दो अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं। तो जब फर्म और ओनर को अलग अलग माना जाता है तो फिर फर्म दो लोगों से पैसा लेती है। कितने लोगों से? दो लोगों से। जो मालिक, यानी कि अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए मैं बिजनेस में लगाया, ठीक है ना। तो बिजनेस यानी कि फर्म को मैंने दिया और मुझे 1 लाख रुपए की और जरूरत पड़ गया तो मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो इसका मतलब बिजनेस में मैंने कितना पैसा टोटल लगाया? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए तो फर्म ने एक प्रकार से लिया है ना, तो फर्म के लिए देखो जी डेट यानी कि ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। मैंने लायबिलिटी का मतलब क्या बताया? जो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो यानी एक फर्म है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बनावटी है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस इंसान ने दो लोगों से पैसा लिया, एक ओनर से और एक बाहर वाले से। एक फर्म का ओनर अंदर वाले कहते हैं, आपने अंदर वाली बाहर वाली सुने हैं ना, तो यहाँ पे अंदर वाली कुछ भी हो सकता है, यानी कि ओनर को हम अंदर वाली कहेंगे, और बाहर वाले को बाहर वाले बोले तो जो आपके पड़ोसी या बैंक से आप लोन ले लेते हैं तो वो बाहर वाले कहलाएंगे। दोनों को तो देना पड़ेगा ना, हाँ जी दोनों को देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी है, हाँ जी लायबिलिटी है। तो अगर अंदर की बात है कि आपस की बात है, तो अगर अंदर यानी फर्म ने ओनर से कुछ पैसा लिया है तो उसको इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे। ये अंदर की बात है, ये आपस की बात है, बाहर वाले तुम ना हो बीच में, तो ये अंदर की बात है। और जो ओनर ने बिजनेस से पैसा लगाया है
तो अब ओनर का नाम नहीं लिखते हम, जिससे पैसा लेते हैं ना उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर, या फिर लोन जिससे हम लेते हैं। तो पहले बाहर वाले का समझ लेते हैं कि बाहर वाले से अगर मैंने पैसा लिया तो जिस पर्सन से लिया ना, सपोज उसको कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर, जिससे मैंने उधार पैसा लिया। वैसे ही अगर फर्म ने ओनर से लिया, 2 लोगों से लिए, बाहर वाले से लिए, उसको क्रेडिटर कहते हैं। अब ओनर से लिया तो ओनर का नाम कभी भी फर्म में नहीं लिखा जाता है। तो ओनर का क्या बोले कि ओनर ने जो भी फर्म को दिया है उसको इंटरनल लायबिलिटी, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? किस नाम से? कैपिटल। तो इतना दिमाग में फिट कर लीजिए कि एक ओनर यानी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने घर से बिजनेस के लिए जो कुछ भी लेके आता है वो उसका कैपिटल कहलाता है। और वो बिजनेस फर्म अगर बाहर कहीं से उधार लेती है, लोन लेती है, तो एक क्रेडिटर या फिर लोन कह सकते हैं, लोन फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन या बैंक, मान लो कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में। अब हमें प्रूव करना है कि टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी क्यों होता है। चलिए अभी प्रूव करते हैं कि 1 लाख रुपए का मैंने बिजनेस मैं घर से लेके आया तो कैपिटल बन गया, और 1 लाख रुपए जो है वो मैंने क्या लेके आया? बाहर वाले से उधार लिया, तो मेरे पास टोटल 2 लाख रुपए। अब बताइए 2 लाख रुपए मैंने कैश लेके आया, मेरे घर में 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, कैश लेके आ गया, और 1 लाख रुपए लोन ले लिया, तो मेरे पास कितना टोटल हाथ में कैश आया? 2 लाख रुपए। और कैश क्या है? अब बताओ, कैश से मैं क्या कोई सामान खरीद सकता हूं? मैं मार्कर खरीद सकता हूं। क्या मैं एसी खरीद सकता हूं? क्या मैं कैमरा खरीद सकता हूं? फोन खरीद सकता हूं? क्या व्हाइट बोर्ड खरीद सकता हूं? अगर मुझे फर्नीचर का फैक्ट्री फर्नीचर बनाना है तो क्या मैं रॉ मटेरियल लकड़ी खरीद सकता हूं ना। वो अगर मेरे पास कैश है तो कुछ भी कर सकता हूं। और हमने क्या समझा? एसेट्स का मतलब ऐसा कोई भी चीज जो आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करो, एसेट्स है। इसका मतलब कैश जो है वो हमें मुस्कुराने के दिन लाने वाला है। उस कैश से मैं कुछ भी कर सकता हूं, बिजनेस चलाने में वो मुझे हेल्प करेगा। इसका मतलब कैश इज द पार्ट ऑफ एसेट्स। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये कैश मेरे पास कितना रुपए आ गया? 2 लाख रुपए, है ना। टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी, कमाल है ना। इसीलिए टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी होता है। अगर मन में ख्याल है सर हमने अगर रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल को गुड्स कहते हैं मान लेते हैं, तो गुड्स खरीद लिया तो मान के चलो 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद लेते हैं। प्रूव करके बताता हूँ। तो 1 लाख रुपए का मैंने गुड्स खरीद लिया तो मेरे पास कैश कितना रुपए? 1 लाख रुपए है। और बताइए गुड्स खरीदा तो गुड्स मुझे बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगा ना, तो इसका मतलब वो भी एसेट्स है। तो गुड्स, और ये गुड्स कितने रुपए का हो गया? 1 लाख रुपए का हो गया। अभी भी देखो मेरे पास 2 लाख रुपए और इधर भी 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए का अभी भी मेरा बिजनेस मतलब कि ये तो अभी आपको देना है, ये तो अलग बात है। तो ये यहीं पर है और यहाँ पे एक एसेट्स कम हुआ तो दूसरा एसेट जनरेट हो गया। इसीलिए हमेशा टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी होता है। इसका और डिटेल से अगर जानना है तो दोस्तों मैं जब क्लास 11th का लेक्चर लेके आऊँगा तो वहाँ पर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊँगा, तो वहाँ पर पूरा डिटेल से हम समझेंगे, प्रूव करेंगे कि किस हद तक सच में बराबर होता है या नहीं, हम वहां समझेंगे। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, इसीलिए मैं शॉर्ट में निपटा दिया हूँ। ठीक है तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।